दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक भारत के तूफानी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को डेवलप करने में दिन रात की मेहनत से जुटे हुए हैं और इसको लेकर सरकार द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को 15,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड भी दिया गया है। भारत का एमका फाइटर जेट आने वाले समय का ऐसा फाइटर जेट होगा जो चीन और पाकिस्तान के सारे नापाक इरादों को कुचल कर रख देगा। इसके पास इतनी क्रिटिकल तकनीक मौजूद होगी कि जब ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उनके सारे रडार सिस्टम इसके आगे फेल हो जाएंगे। ये उनके ऊपर बमबारी करके वापस भी आ जाएगा और दुश्मन को इसका पता भी नहीं चलेगा। यही कारण है कि सारे दुश्मन आज से ही भारत के इस कदम से घबराए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को एमका का भी बाप मिल सकता है, एक ऐसा हवाई योद्धा जो एमका फाइटर जेट से भी 10 गुना अधिक ताकतवर होगा, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां दोस्तों, जब दुश्मन भारत के एमका फाइटर जेट के आने की खबर से ही घबराए हुए हैं, तो इसी बीच भारत को एक ऐसे मायावी योद्धा का धमाकेदार ऑफर प्राप्त हुआ है जिसने न केवल भारत के सारे दुश्मनों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि अब पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है कि भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। क्योंकि अगर भारत ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो चीन और पाकिस्तान के आगे ऐसा बवंडर खड़ा हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत को प्राप्त हुआ ये ऑफर किसी आम योद्धा का नहीं है, बल्कि उस मायावी फाइटर जेट का है जिसे आने वाले समय का सबसे खतरनाक और हाईटेक हथियार माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जिसकी ताकत और तकनीक के आगे दुनिया के सारे फाइटर जेट बौने नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इसकी तकनीक इतनी एडवांस होगी कि अमेरिका, जो अपने आप को रक्षा तकनीक का बेताज बादशाह मानता है, उसके पास भी इस हथियार का कोई तोड़ नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे फाइटर जेट की जो दुश्मन के रडार सिस्टम को धोखा देने में माहिर हो, जिसकी स्पीड बिजली से भी तेज हो और जो आसमान से दुश्मनों पर ऐसा कहर बरपाए कि उनके लिए पलटवार करना तो दूर, बचना भी नामुमकिन हो जाए। अगर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गया तो चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर मिला है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन, जापान और इटली द्वारा साथ मिलकर डेवलप किए जा रहे टेम्पेस्ट फाइटर जेट की। इन तीनों देशों ने साथ मिलकर भारत को टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऐसा धमाकेदार ऑफर दिया है जो आने वाले समय में भारतीय रक्षा तकनीक के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। इसे दुनिया का पहला 7वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये फाइटर जेट अपने आप में इतनी अत्याधुनिक तकनीकों को समेटे होगा कि इसके आगे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे फाइटर जेट भी फीके पड़ जाएंगे। इसकी तकनीकी विशेषताओं में रडार को चकमा देने वाली अदृश्यता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित लड़ाकू रणनीतियां, हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग और स्वायत्त मिशन संचालन जैसी क्षमताएं शामिल होंगी। ब्रिटेन, जापान और इटली के डिफेंस एनालिस्टों का मानना है कि भारत के साथ की गई ये पार्टनरशिप इस प्रोजेक्ट को ऐसी ऊंचाई पर लेकर जा सकती है जिसकी दुनिया में मौजूद किसी देश ने कल्पना तक नहीं की होगी। और इसी वजह से भारत को जल्द से जल्द इस फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल कर लेना चाहिए। वहीं भारत, जो पहले ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो ये न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित कर देगा कि साल 2035 तक भारत के पास दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट मौजूद हो। भारत के लिए ये 7वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी पहली उड़ान 2035 तक निर्धारित की गई है और तब तक दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं होगी।
अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या भारत इस अवसर को भुनाकर अपनी वायुसेना को अजेय बनाने की दिशा में कदम उठाएगा? क्या भारतीय वायुसेना का यह कदम चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त होगा? आगे जानेंगे भारत के सामने इस प्रोजेक्ट को अपनाने की क्या चुनौतियां और फायदे हैं। वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी भी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। दोस्तों, भारत को इस समय काफी बड़ा डिसीजन लेना है कि क्या वो इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा, क्योंकि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो ये कदम देश को रक्षा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व ताकत हासिल करवा देगा। भारतीय वायुसेना जो लगातार लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आज भारतीय वायुसेना के पास कुल 31 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान का एक साथ मुकाबला करने के लिए आदर्श संख्या 42 स्क्वाड्रन की होनी चाहिए। इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करना बहुत ही आवश्यक है और अब यह समय की मांग बन चुका है। भारतीय वायुसेना को इस समय अपने पुराने मिग विमानों को बाहर करने के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, जिससे वायुसेना की क्षमता और भी घट रही है। वहीं अमेरिका अलग ही भारत के साथ खेल करने में जुटा हुआ है और इंजन की सप्लाई समय से न करके भारतीय फाइटर जेट प्रोजेक्ट को डिले करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और दूसरी तरफ चीन व पाकिस्तान जैसे देश अपने फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को हाईटेक करते जा रहे हैं। चीनी दावे के अनुसार अब उसके पास स्टेल्थ तकनीक वाले कम से कम 2 फाइटर जेट्स आ चुके हैं, जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी चीन से स्टेल्थ जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में टेम्पेस्ट जैसे 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भारत का शामिल होना किसी भी भविष्य की सैन्य चुनौती से निपटने के लिए सबसे गेम चेंजर ताकत साबित हो सकती है। अब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत वायुसेना बनने का सुनहरा मौका है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत द्वारा स्वदेशी तरीके से डेवलप किए जा रहे एमका और फूफा जैसे फाइटर जेट वायुसेना में एंट्री मारने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं टेम्पेस्ट जैसा मायावी योद्धा भी आने वाले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। लेकिन ये मौका भारत को तभी मिलेगा जब भारत इस क्रांतिकारी फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल हो। यदि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है तो न केवल भारतीय वायुसेना को दुनिया का सबसे हाईटेक और पावरफुल फाइटर जेट मिलेगा, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान को ऐसी तकनीकी क्षमताओं के आगे झुकने को मजबूर कर देगा, जिससे उनका सामरिक महत्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है या रिजेक्ट करता है। तो चलिए जानते हैं टेम्पेस्ट फाइटर जेट की उन हाईटेक तकनीकों और क्रिटिकल क्षमताओं के बारे में, जो न केवल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए हद से ज्यादा विनाशकारी साबित होगी। ये विमान ऐसी युद्ध क्षमता से लैस होगा जो तकनीक की दुनिया में सबसे आगे की होगी और दुश्मनों के लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पेस्ट फाइटर जेट के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। टेम्पेस्ट फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये दुश्मन के किसी भी रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगा। इसका आकार और रडार क्रॉस सेक्शन इसे दुश्मन के रडार सिस्टम पर अदृश्य बना देगा, जिससे ये दुश्मन के लिए एक अदृश्य खतरा बन जाएगा। किसी भी युद्धक विमान को रडार से छिपाकर रखना, विशेषकर उस तकनीक के तहत जो टेम्पेस्ट में होगी, किसी भी देश के लिए एक पूरी तरह से नया अनुभव होगा। अब सोचिए, जब ये विमान पाकिस्तान और चीन की सीमा पर युद्धाभ्यास करेगा तो दुश्मन को ये समझ में ही नहीं आएगा कि आकाश में ये खतरनाक राक्षस कब और कहां हमला करेगा, और जब ये हमला करेगा तो बर्बादी का एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जो चीन और पाकिस्तान को उनके सदियों पुराने हमले और कूटनीतिक रणनीतियों को फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो टेम्पेस्ट फाइटर जेट में तकनीकों को लगाने का जिम्मा जापान को दिया गया है, और जापान की तकनीक कितनी एडवांस होती है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब एक और खतरनाक तकनीक का जिक्र करते हैं, और वो है लेजर हथियार। टेम्पेस्ट के पास दुनिया की सबसे हाईटेक लेजर हथियार
प्रणाली होगी जो न केवल एयर टू एयर बल्कि एयर टू ग्राउंड हमलों के लिए भी उपयोगी होगी। इसका मतलब यह है कि ये विमान अपने दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट कर देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक ये होगा कि इसके लेजर हथियार दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर सकते हैं, जिससे उनकी कम्युनिकेशन और नेविगेशन प्रणाली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान के लिए ये ऐसी घातक स्थिति पैदा करेगा जहां वे न केवल अपने विमान को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे बल्कि उनके सुरक्षा तंत्र भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे। अगली बात आती है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग टेक्नोलॉजी की। इस तकनीक के चलते टेम्पेस्ट को किसी भी प्रकार के रनवे की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब यह है कि यह विमान किसी भी छोटे से छोटे क्षेत्र में टेक ऑफ और लैंड कर सकता है और साथ ही अपने किसी भी दुश्मन की कड़ी निगरानी से बचकर आक्रमण कर सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये एक नई और अप्रत्याशित चुनौती होगी। अब अगर भारतीय वायुसेना के पास ऐसे विमानों का बेड़ा होगा जो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान से हमला करने की क्षमता रखते हैं, तो चीन और पाकिस्तान के लिए ये निश्चित ही एक अकल्पनीय स्थिति होगी। युद्ध के मैदान में टेम्पेस्ट को कहीं भी और कभी भी तैनात किया जा सकता है। इसका लचीलापन और त्वरित मूवमेंट दोनों ही दुश्मन को मात देने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी तकनीकों का सशक्त संयोजन टेम्पेस्ट को एक ऐसे विनाशकारी हथियार के रूप में प्रस्तुत करता है जो न केवल भारतीय वायुसेना के लिए वरदान साबित होगा बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए एक ऐसे खतरनाक उत्पाती से भी बदतर होगा जिसका सामना करना उनके लिए असंभव होगा। टेम्पेस्ट के साथ भारतीय वायुसेना न केवल अपने मौजूदा दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार होगी बल्कि ये भारत को ऐसी ताकत प्रदान करेगी जो पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाएगी। पाकिस्तान और चीन के लिए ये विमान न केवल एक तकनीकी चुनौती होगी बल्कि एक आत्मघाती खतरा भी साबित होगा। इनके लिए इस विमान का सामना करना उन राक्षसों का सामना करने जैसा होगा जिनके पास कोई सीमा नहीं होगी, जो हवा में अदृश्य होंगे और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे। ये विमान न केवल उनकी रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करेगा बल्कि उनकी समग्र सैन्य ताकत को नष्ट करने की क्षमता रखेगा। जब तक वे इसे समझने की कोशिश करेंगे, टेम्पेस्ट पहले ही उनकी रणनीतिक नींव को हिला चुका होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हो जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।